बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। मुझ विकास दास का सभी भक्त भाई बहनों को सत साहिब। दास यह ऑडियो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रख के डाल रहा है। अब कुछ भक्त भाई इस बात से भ्रमित हो जाते हैं जो नए नए सच्चाई जान रहे हैं। मैनेजमेंट वाले उनको गिने चुने 2-3 ऑडियो भेज देते हैं जिसमें गुरुजी की आवाज़ में पवन भाई को गुरुद्रोही बताया गया है। तो वहाँ पे वो लोग भक्त भाई थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और मैनेजमेंट वाले उनको बोलते हैं कि तुम लोग कौवे हो क्या जो अपने बाप की आवाज़ नहीं पहचानते। तो यहाँ पे दास उन भक्तों के लिए भी एक बात कहना चाहेगा यहाँ पे कि ये मैनेजमेंट सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो 2 से 3 ऑडियो भक्तों को भेजता रहता है जिसमें गुरुजी की आवाज़ में पवन भाई को गुरुद्रोही बताया गया है, एक में मंजू कह रही है। तो दास उन भक्त भाई को ये कहना चाहेगा कि मैनेजमेंट से पूछो, अपने कोऑर्डिनेटर है तुम्हारे, उनसे पूछो कि वो जो ऑडियो है जिसमें मंजू और पवन भाई बात कर रहे हैं और जिसमें मंजू ये कह रही, जिसमें पवन भाई मंजू से पूछ रहे हैं अपने बारे में, तो मंजू ये कह रही है साफ साफ कि गुरुजी आपके लिए कह रहे थे कि पवन बहुत अच्छा भगत है, बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। तो ये ऑडियो क्यों नहीं भेजते संगत में? इसलिए नहीं भेजते ना कि उनकी पोल खुल जाएगी। ये तो अपने मतलब के लिए ऑडियो भेजते हैं और संगत को ये चीज़ पता ही नहीं है। अब हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा कोई दोगले तो है नहीं कि एक ऑडियो में गुरुद्रोही बोलेंगे, एक में कहेंगे बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। अगर जो गुरुद्रोही हुआ तो अच्छी सेवा क्या हुई? और गुरुद्रोही, द्रोही मीन्स द्रोह मीन्स विरोध। तो गुरुद्रोही मतलब जो गुरु का विरोध करे, गुरु की निंदा करे। और पवन दास ने कौन सी ऑडियो में या कौन से मैसेज में गुरु जी की निंदा करी है? तो यहाँ पे दास परमेश्वर के दिए ज्ञान आधार से जो दास को बात समझ में आई है, दास वो बात यहाँ कहना चाहेगा कि हाँ, दास मानता है कि जेल से आई ऑडियो में सच्चाई है। अगर गुरुजी ने अपनी आवाज़ में पवन भाई को गुरुद्रोही बोला है तो भक्तों ये 600 साल पहले वाले कबीर साहिब ने जैसे परीक्षा ली थी गणका माई को अपने साथ हार श्रृंगार करवा के बिठा के अपने साथ, और जो हाथी में बैठ के उनको श्रृंगार करा के उनके गले में हाथ डाल के बैठ गए थे बोतल में गंगा जल लेके। तो उस समय सत्संगों में बताया, अपने ज्ञान भक्तों को खूब ज्ञान दिया, सत्संगों में खूब बताया कि किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना। और मगर फिर भी भक्तों को उस समय के जो चौधरी थे, मैनेजमेंट थी उस टाइम की, जो सेवादार बनते थे मुख्य, उनको बात समझ में नहीं आई, वो गणका माई का विरोध करते थे। तो परमेश्वर ने सोचा कि चलो देख लेता हूँ, इनकी परीक्षा भी हो जाएगी, पता भी लग जाएगा कि कितने मेरे हैं। तो उस परीक्षा में परमात्मा ने एक पे छोड़ मारी और सारे पीछे हट गए। तो उसी तरीके से वही परमेश्वर आज है, वही 600 साल वाला जो पहले मालिक आए थे वही मालिक आज है, वही कबीर भगवान आज है। उस समय की जो गणका माई थी, आज की गणका माई परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने पवन भाई को बनाया है। पवन भाई को गुरुद्रोही बोल के परमात्मा ने वही 600 साल पहले वाली परीक्षा ली है जो गणका माई को साथ में बिठा के परीक्षा ली थी। तो वर्तमान समय में भक्तों दास को तो बात समझ में आई है, जैसे परमेश्वर ने पहले परीक्षा ली थी सेम परीक्षा आज है। फर्क इतना है, आज की गणका माई परमेश्वर ने पवन दास को बनाया है। पवन दास को निमित्त रखे परमेश्वर हमारे ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं कि गुरुद्रोही क्या होता है। मैं अपने मुख से अगर गुरुद्रोही बोला है, मेरी किसी ऑडियो में अगर पवन द्रोही को मैंने गुरुद्रोही बोला है, तो तुम लोग क्या उसके जो मैंने उसकी परिभाषा बताई सत्संगों में उस पर नहीं जाओगे? तो ये परमेश्वर की हमारी ज्ञान आधार से परीक्षा है। और दूसरी क्या है, हम अगर परमेश्वर के नाम पे ये कहते हैं कि कुछ मैनेजमेंट के भगत कहते हैं कि गुरु जी का जो भी आदेश आए हम मानेंगे। मालिक ने देख सत्संग साफ साफ बोला है कि बंदी छोड़ राजनीति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर कल को अगर दास भी ऐसा कुछ करे तो आप लोग मत करना, दास को भी सजा का ऐसा हकदार होगा, ऐसे कुछ परमेश्वर की वाणी है। तो भक्त भाइयों के दिमाग में वो बात नहीं जा रही। तो दास यहाँ पे बोलना चाहेगा कि कई भक्त भाई सोच रहे हैं कि मालिक बाहर आके फिर परमेश्वर सही गलत का फैसला करेंगे। मालिक बाहर आके किसी को सही गलत नहीं बताएंगे। उस परमेश्वर के रहते सहते मैनेजमेंट ये गलत हरकत कर रहा था। उस मालिक ने सत्संगों में ही संकेत दे दिया कि दास के जाने के बाद नाम इलेक्ट्रॉनिक सीरीज काम करेगा, डीवीडी से नाम दिया जाएगा। मगर परमेश्वर के रहते सहते उन्होंने डीवीडी से नाम देना पहले स्टार्ट कर दिया। तो परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ परमेश्वर दुखी हुआ। तो वो मालिक खुद किसी को नहीं बोलेगा, क्यों सब परमेश्वर बच्चे, जो गलत कर रहा है वही मालिक का बच्चा है। जब मालिक, अब ये मैनेजमेंट है, ये महेंद्र है, भले ही कितने बुरे हैं, काल से बुरे तो नहीं है ये,
काल हमें जो फंसा के रखा है, काल ने इतना बुरा किया है, परमेश्वर उस काल को भी दुख नहीं देता। परमेश्वर अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, क्योंकि मालिक ने सत्संग में बताया कि अगर वास्तविक रूप में परमात्मा यहाँ पे आ जाए तो काल ये भाग जाए, काल का कलेजा फट जाए। तो परमेश्वर उस एक काल के लिए, ताकि उसको भी कोई नुकसान ना हो, मालिक अपने वास्तविक रूप में नहीं आते, अपने आप को छुपा के आते हैं। तो ये महेंद्र है, बाकी लोग हैं, भले ये बुरे हैं, तो परमेश्वर इनके लिए भी कोई बुरी सोच नहीं परमेश्वर की। परमेश्वर सब बच्चे हैं, चाहे कोई अच्छा या बुरा है। अब मालिक के रहते सहते इन्होंने गलत किया, मगर परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। अब 38 बार कोर्ट ने पेश नहीं होने दिया। क्या गुरु जी को नहीं पता था कि पेशियां आ रही है, मगर उन्होंने पेश नहीं होने दिया। परमेश्वर जानते थे गलती कर रहे हैं, मगर मालिक ने कुछ नहीं बोला। कितनी गलत हरकत मैनेजमेंट कर रहा था गुरु जी के रहते सहते, गुरु जी ने कुछ नहीं बोला। मालिक सिर्फ अपने सत्संगों में इशारा करते हैं। जिस तरीके से हमने सतलोक में गलती की थी काल भगवान को देख के, तब भी परमेश्वर ने हमें संकेत किए थे, आकाशवाणी की थी, अपना सत्संग किया था, इसकी तरफ मत देखो। और जब हमने सामने, काल के सामने जब हम सब थे और हमने परमात्मा के सामने हाँ भर दी जाने की, तो मालिक ने कुछ नहीं बोला। तो उसी तरीके से परमेश्वर सामने अगर कोई भक्त भाई जो इस समय मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा है, ये इंतजार कर रहा है कि गुरु जी के आने के बाद ही सब हम पूछेंगे गुरु जी कौन ठीक था कौन गलत था, तो सबसे बड़ा इस समय बेवकूफ़ है। तो मालिक ने, ये परीक्षा का दौर है, टीचर पहले पढ़ाता है, बाद में परीक्षा लेता है। परीक्षा टाइम में टीचर कोई हेल्प नहीं करता, वो क्वेश्चन को जैसे मर्जी घुमा फिरा के पूछ सकता है। उसी तरीके से परमेश्वर ने परीक्षा ले ली है। ये जो मैनेजमेंट कहता है कि गुरुद्रोही है जेल, ऑडियो में तुम्हें यकीन नहीं, क्या हम करते हैं ऑडियो में यकीन कि गुरु जी की ऑडियो आई है, मगर वो ऑडियो हमारे लिए परीक्षा है वर्तमान की। परमेश्वर ने जब 600 साल पहले परीक्षा ली थी गणिका माई बना, गणका माई के साथ, वो परीक्षा परमेश्वर आज पवन भाई को गणका माई की तरह ही इस्तेमाल करके परीक्षा ले रहे हैं हमारे ज्ञान की, कि तुम लोग मेरे ज्ञान को कितना समझे हो। अगर मेरे आदेश आते राजनीति करने के, तुम लोग मेरे सत्संग के आधार से चलोगे या मेरे कुछ भी आदेश से चलोगे। तो भक्तों, ये हमारी परीक्षा है। जहाँ तक देवदास को बात समझ में आ रही है, परमेश्वर ने जो सत्संग में बोला है हमारे लिए वो विधान है। मालिक अलग से हमारी किसी भी बात को बोल के कोई परीक्षा ले सकते हैं। अब मालिक ने हमें नियम बताया, शराब नहीं पीनी, ये नहीं करना। अगर कल को क्या, अगर कोई पीड़े बच्चे पे आ जाए या ऑडियो में शराब पीना लिखा है, जो क्या भगत पी लेंगे गुरु जी का आदेश मान के। और दूसरी बात, कई भक्त भाई बोलते हैं कि पवन भाई की वीडियो देखे तो हमारा भक्ति मन नहीं लग रहा। भक्ति मन क्यों लगेगा, मालिक ने बताया है। और अभी 2020 जुलाई में अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया की आबादी इस समय 7 अरब लगभग 80 करोड़ है। और मैनेजमेंट तो चाहे कितने मर्जी बोले, 1 करोड़ भी संगत गुरु जी से नहीं जुड़ी है। 15-20 लाख जुड़े होंगे, या कुछ सत्सेवक होंगे कुछ गुरु जी के जेल से जाने के बाद, तो 30-35 लाख भगत सारे जुड़े होंगे सब मिला के। मैनेजमेंट है, चाहे सत्सेवक है, चाहे संकल्प नाम दीक्षा वाले हैं, या जगत के लोग भी लगा लीजिए जो गुरु जी का सत्संग देख रहे हैं, तो गिन के दुनिया में 50 लाख लोग नहीं है। तो काल के लिए पूरी दुनिया के 7 अरब 80 करोड़ लोगों में से सिर्फ वो 50 लाख लोगों के ऊपर उसकी काल की नज़र है। बाकी तो सीधे काल के मुंह में है, उनके ऊपर तो कोई नज़र है नहीं उसकी। तो काल की नज़र सिर्फ 50 लाख लोगों पे है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो भक्ति में मन कैसे लगने देगा, उनका दाव तो हमारे ऊपर है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और परमेश्वर की दया से हमने चलना है। और अगर दास ने कुछ गलत बोला तो मालिक माफ करे। सत साहिब जय बंदी छोड़ की। हेलो, कौन? पवन दास। अच्छा जी, आप कौन? मैं राजेश दास, कहाँ से? राजस्थान से। बोलिए। पवन दास, जयपुर वाले? जी। अच्छा अच्छा। ये भगत जी क्या सिस्टम है ये? कोई बोल रहा है पवन दास खराब है, कोई बोलता है क्या है क्या सिस्टम है ये? भगत जी आप निर्णय करो खुद। ये तो दोनों तरफ की बातें सुनो, देखो, सोचो, समझो। परमात्मा ने ज्ञान दे रखा है, उस आधार से निर्णय करो। अभी ये नाम शुद्धिकरण का जैसे वहीं जाना पड़ेगा या कैसे होता है? जिसका नाम खंड होता है वो जाने भाई कहाँ शुद्धिकरण होता है। हमारा तो कभी होता नहीं नाम खंड, ना कभी परमात्मा ने बताया। अच्छा अच्छा। ये तो कह रहे हैं कि हमारे को तो 6 साल से गुरुद्रोही बना रखा है, तो 6 साल से हमारा नाम खंड। तो सत्सेवकों में से तो कोई एक भी नहीं मर रहा। मैनेजमेंट के रोज मर रहे हैं, कोई ट्रेन के आगे, कोई फांसी खा के मर रहा है। वो तो रोज नाम भी शुद्ध करवाते हैं, तारीखों पे भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वही बात है,
क्या है क्या नहीं, वो समझ में नहीं भाई आया। हमें जिस परमात्मा ने जो नाम दिया है, हमारे परमात्मा का जो नाम है वो तो कभी खंड होता नहीं, और जिसका नाम ही खंडन नहीं होता तो हमें शुद्ध करवाने की जरूरत क्या है। गलतियां सबसे होती हैं तो मर्यादा खंडित होती है, मर्यादाओं के लिए हम अपने परमात्मा से क्षमा याचना कर लेते हैं, आगे से ध्यान रखते हैं, बस इतनी सी बात है। हाँ हाँ। अब उस नाम खंड के बहाने आपको 50 चक्कर हिसार के लगवा दूं, आपसे ज्योति का संकल्प करवा दूं, पाठ के पैसे खा लूं, वो काम हमारा नहीं है। अच्छा अच्छा, ये बात है। यानी नाम खंड इसमें नहीं होता है? नाम खंड, नाम तो किसी में खंड नहीं होता भाई साहब। नहीं, नाम तो जैसे आश्रम में भी गुरुजी खंड होता था तो बोलते अभी दोबारा ले लोगे। नहीं नहीं, नाम कभी खंडन नहीं होता। शुरुआत में जो भगत भक्ति मार्ग से जुड़ता है ना, परमात्मा उस पे थोड़ा सा उस पे दबाव बनाने के लिए थोड़ा इसको भय रहे, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भैया नाम खंड हो जाएगा, नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड होने का मतलब क्या है कि जब आप, मैंने जो तुम्हें नाम के साथ में मर्यादा दी है, हाँ, उन मर्यादाओं को अगर तुम तोड़ दोगे तो नाम अपना खंड हो काम जाता नहीं है। करेगा। हाँ हाँ अब आपके घर पे लाइट आ रही है, लाइट कहां से आती है? पावर हाउस से आती है ना। हाँ हाँ। आपके घर में यदि आपकी किसी गलती से यदि वायर का यदि डिफॉल्ट हो गया, कोई तार टूट गया और आपके घर में लाइट नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या पावर हाउस ही खंड हो गया? हाँ हाँ हाँ, ये बात सही है भाई, अपनी गलती है उसको सुधारो। लेकिन इस पे ऑडियो आ रहा है कि पवनदास गुरुजी का खुद का ऑडियो आ रहा है कि गुरुजी पवनदास जो है जो गुरुद्रोही है क्या? भगत जी, हमने तो परमात्मा के सत्संग सुने हैं, ऑडियो के माध्यम से हमने कभी गुरुजी की आवाज नहीं सुनी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो आवाज हमारे गुरुजी की है? मोबाइल के माध्यम से जो रिकॉर्डिंग है, हमने कभी ना पहले गुरुजी की सुनी, हम तो गुरुजी के सत्संग सुनते थे, तो हमें क्या पता भाई साहब। और आजकल तो देखो नरेंद्र मोदी की हजारों आदमी ऐसी आवाज निकाल देते हैं, नरेंद्र मोदी भी चक्कर में पड़ जाता है, तो हम कैसे यकीन कर लें? ये टेक्नोलॉजी है, कलयुग है, काल हर प्रकार से जीव को फंसाने की कोशिश करेगा, फिर परमात्मा ने ज्ञान किस लिए दिया अगर हमें ऐसे ही अगर विश्वास करना है तो। और ऑडियो को तो भाई साहब सबूत के तौर पे भारत का जो कोर्ट है वो भी नहीं मानता, तो हम कैसे मान ले भाई साहब परमात्मा के बच्चे होके? कोर्ट के पास तो केवल ज्ञान है, जबकि हमारे पास तो तत्व ज्ञान है। अच्छा अच्छा। हम ये गलती क्यों करें, कैसे करें? और दूसरी बात, अगर ऑडियो को मानते हो कि गुरुजी की है, गुरुजी कह रहे हैं कि भैया पवन गलत है या मैनेजमेंट सही है, तो वही परमात्मा तो बरवाला कांड से जब जेल गए थे तो वीडियो में पूरी दुनिया के सामने बोल के गए थे कि ये सतलोक, ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है ये मेरी नहीं है, मैंने कोई कमांडो नहीं बनाया। तो बताओ आप कौन सी चीज को मानोगे? अच्छा। इसका निर्णय केवल परमात्मा के ज्ञान से करना पड़ेगा। ये परीक्षा है भाई, संत ऐसी ही परीक्षा लेगा। अब ये थोड़ी कि गुरुजी 650 साल की तरह ये मतलब हाथी मंगवा लेंगे, फिर वहां पे पवनदास को हाथी पे बैठाएंगे, रे कोई अपनी बेटी को बैठाएंगे और फिर वही सिस्टम करके लोगों की परीक्षा लेंगे। वो पुराने समय की बात थी, वो पुरानी लीला थी। अब ये नया दौर है तो परमात्मा इसी हिसाब से लेंगे परीक्षा। अच्छा अच्छा। आज इतनी संगत है, 27 साल से गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, लोग सत्संग क्या समझेंगे, परमात्मा को क्या समझेंगे, जब ये गुरुद्रोही की परिभाषा लोग 27 साल से नहीं समझ पाए कि गुरुद्रोही कौन होता है। गुरुजी ने गुरुद्रोही के लक्षण क्या बताए हैं, कौन से कर्म करने से आदमी गुरुद्रोही होता है। जब एक छोटी सी बात आज इस 20 लाख की संगत को 27 साल में समझ में नहीं आई, तो परमात्मा और उसके सत्संगों को क्या समझेंगे लोग? अच्छा अच्छा। बताइए, पवनदास ने कभी गुरुजी को गाली दी हो, निंदा की हो, चुगली की हो, भक्तों से भक्ति छुड़वाई हो, खुद भक्ति छोड़ी हो? अच्छा अच्छा। भाई मालिक ने उसकी परिभाषा बताई कि गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, पर गुरुद्रोही न चीने कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोई। तो गुरु से बैर और ईर्ष्या पवनदास ने कब की? अब गुरु से बैर और ईर्ष्या के काम तो मैनेजमेंट कर रहा है। बीजेपी को वोट डाल के कांग्रेस वालों से गुरुजी को गालियां निकलवा रहा है, कांग्रेस को वोट डलवा के बीजेपी वालों से गुरुजी को गालियां निकलवा रहा है, हरियाणा में जाटों का समर्थन करके सरकार से गुरुजी को गालियां निकलवा रहा है। राइट। राजस्थान का आनंदपाल सिंह जो एक गुंडा गैंगस्टर जिसको कहते हैं, जो AK-47 रखता था, उसकी CBI जांच का समर्थन करके दुनिया वालों से गुरुजी को गालियां निकलवाता है। तो गुरुद्रोही वही थोड़ी होता है जो डायरेक्ट गुरुजी की निंदा चुगली करता है। उससे बड़ा गुरुद्रोही वो होता है जिसकी नीच हरकतों के कारण ये दुनिया जिसके गुरु की निंदा चुगली करे। जी। बरवाला कांड करवाया, जो परमात्मा अपने बच्चों के हाथों में माला पकड़ना सिखाता है, दान करना सिखाता है, मंत्र कार्ड पकड़ना सिखाता है, हाथ जोड़ना सिखाता है, झुक के सत्साई बोलना सिखाता है, क्या वही परमात्मा अपने ज्ञान और विधान के खिलाफ अपने उन्हीं बच्चों के हाथ में काले कपड़े पहना के, हाथों में लठ पत्थर बंदूक पेट्रोल बम थमा देगा कि जाओ और पुलिस वालों को मारो कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा? पुलिस वाले कोई काल के बच्चे हैं क्या? उस परमात्मा के बच्चे नहीं है? तो ये नीच हरकत किसने करवाई?
तो उस नीच हरकत से क्या गुरुजी की देश दुनिया में बदनामी नहीं हुई, निंदा चुगली नहीं हुई, लोगों ने गालियां नहीं निकाली? तो वो किन की हरकतों के कारण है? मैनेजमेंट की हरकतों के कारण। तो गुरुद्रोही कौन हुआ? जगह जगह ये लोग डीवीडी से नाम दीक्षा दे रहे हैं, जगह जगह इन लोगों ने नामदान केंद्र खोल दिए, जबकि गुरुजी का, ये बात है भगत जी, गुरुजी ये का बात थोड़ी समझ आपने में- उनके मुख कमल से अगर आदेश सुना हो तो मुझे बता दो। फिर कमाल में इनमें कौन सी बताइए वो रह गई कमी? भाई जो कमाल था, जिसके विषय में तो गुरुजी ने खुद कहा ना कि कमाल भाई गुरुद्रोही था, तो बता दीजिए कमाल ने कभी भी गुरुजी को गाली दी हो, निंदा की हो, चुगली की हो गुरुजी की? बता दो। कभी भी कमाल ने कबीर साहिब की निंदा चुगली नहीं की। वो गुरुद्रोही केवल इसलिए था कि वो नाम दीक्षा देने लग गया था। अब मुझे एक बात बता दीजिए, ठीक इसी प्रकार मैनेजमेंट भी डायरेक्ट गुरुजी को ना गालियां देता है, ना चुगली करता है, ना गुरुजी की निंदा करता है, लेकिन नाम दीक्षा दे रहा है। अगर यही डीवीडी आज से 650 साल पहले होती तो क्या कमाल अपने मुंह से नाम देता? वो भी डीवीडी से नाम दीक्षा देता। तो कमाल में वर्तमान के मैनेजमेंट में क्या अंतर है? गुरुजी के कच्छे, बनियान, चड्डी, पैंट, तकिए, रजाई, गद्दे ये बेचने का नया फरमान आ गया कि 500 रुपए दो, अपने घर पे ले जाओ, घर पे जाके उनको बक्से में रख दो। अगर घर पे ले जाके बक्से में पैक करना तो फिर लेने का फायदा क्या? और फिर ये बिजनेस क्यों शुरू कर रहे हो भैया? परमात्मा ने आज से पहले, वो तो चारों युगों में आए, कब उन्होंने अपना कच्छा बनियान बिकवाया कि मेरे कच्छे बनियान के दर्शन करने से तुम्हारे पुण्य बनेंगे, तुम सतलोक जाओगे? बता दीजिए। जगह जगह ये छोटे छोटे आश्रमों के नाम पे भगत समाज की जमीन दान में ली जा रही है, उनको लूटा जा रहा है, जबकि गुरुजी के मुख से आज तक किसी ने कोई आदेश नहीं सुना। तो दुनिया किसके पीछे चल रही है? और परमात्मा ने अपने मुख कमल से सत्संगों में ये कहा हुआ है कि बच्चों, ये जितने भी संत महंत हैं, आप कुछ समय का इंतजार करो, जब ये ज्ञान शिखर पे होगा, ये सभी लोग या तो दुनिया छोड़ के भाग जाएंगे या परमात्मा की शरण में आ जाएंगे, और उसके बाद ये जितने इन्होंने देश विदेश में आश्रम खोल रखे हैं, ये हमारे काम आएंगे। तो आज क्यों भक्तों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है? जब गुरुजी जेल में हैं, हमारे को आश्रम की कोई जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले तो अगर आश्रम की जरूरत है तो गुरुजी की सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया को हैंडल करो, और हमारे जो आश्रम सरकार के कब्जे में उनको लेने की कोशिश करो ना। हमारा जो करोथा आश्रम है वो सरकार ने हमारे को दे दिया, वहां पे सत्संग शुरू करो ना। तो ये सब क्या चल रहा है भाई साहब? सही बात है। और क्या आश्रम के लिए जमीन दान देने वाला सतलोक जाएगा? भाई पूरी संगत में से कितने आदमी हैं जो जमीन दान कर सकते हैं? तो क्या बाकी लोग तो फिर रह गए? बाकी तो फिर जा ही नहीं सकते सतलोक, वो तो परमात्मा की विशेष आत्मा है ही नहीं फिर। नहीं, ये बात तो कुछ समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेटर है ना, ये जैसे रिश्ता होता है ना, जो अपना सोच समझ के रिश्ते कर रहे हैं, ये समझ में है ना। जो इनके आगे पीछे है ना, तो उनका रिश्ता करा रहे हैं, बाकी तो रिश्ते का कोई नाम ही नहीं लेते। देखो भाई साहब, बात ऐसी है, गुरुजी ने जो रमैनी की जो पवित्र पद्धति शुरू की थी, आज उसको इन्होंने रामायण बना दिया। हाँ, वही बोल रहा हूँ। गुरुजी ने पाखंड रहित, आडंबर रहित, दहेज रहित ये सिस्टम शुरू करने का परमात्मा ने प्रयास किया था कि इससे होगा क्या कि एक तो तुम्हारे ऊपर किसी का लेन देन नहीं बढ़ेगा, दूसरा फालतू की शादी से पहले महीना 2 महीने पहले लेन देन की जो टेंशन हो जाती है वो खत्म होगी। लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये जब भी रमैनी करते हैं, बारात में 100 आते होंगे, लेकिन इनके यहाँ पे 500 इकट्ठे होते हैं। ठीक है, रमैनी करो, दोनों तरफ से पाठ का पैसा दो, नहीं तो रमैनी नहीं। फिर आप चाहे रमैनी में चाहे आप मतलब की गंजोड़ा बांधो, चाहे आप 4 सातों मतलब फेरे लगाओ, आप चाहे तलवार लेके रमैनी करो, अपनी राजपूती पोशाक पहन के, जो मर्जी करो, कुछ भी पाखंड करो, इनको दोनों तरफ से पाठ का पैसा मिलना चाहिए। दूसरी बात, रमैनी करने के बाद में, क्योंकि ये रमैनियां गुरुजी के आशीर्वाद से नहीं हो रही, इसलिए ये सफल भी नहीं हो रही। आज कितने भक्तों की बेटियां हैं जिनको रमैनियां कर करके लोगों ने साल 6-6 महीने, और मैं तो ये कहूंगा कि उनके मजे लूट लूट के उन माता बहनों के उनको छोड़ दिया गया है। कईयों के तो पेट में बच्चे हैं, कईयों के बच्चे हो गए, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि फ्री में मिलती है, इसको छोड़ दूंगा, 2 महीने बाद में दूसरी पकड़ लूंगा, भगत बेचारा भोला होता है। ये ड्रामा चल रहा है भाई साहब। हाँ, अब ठीक है गुमजी थी। हाँ, तो भगत जी, ये ज्ञान आधार की भक्ति है। नहीं, वो मेरे समझ में आ गई ये बातें। मैं इसलिए समझ में आ गई कि जो कोऑर्डिनेटर जो रिश्ता करा रहे हैं ना, ये जो इनके जो खास है उनका तो रिश्ता करा देते हैं, और कोई जो खास नहीं है उनका रिश्ता नहीं हो रहा है। और देखो, जो इनके खास है ना, हाँ जी, उनके लिए खास रिश्ता ही ढूंढा जाता है। बढ़िया जमीन, बढ़िया जायदाद, बढ़िया नौकरी पेशे वाला, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की।
हमारे को तो देखो परमात्मा का आदेश मानना है, किसी का कोई भगत तो सतलोक ले जाएगा नहीं, संत रामपाल जी महाराज सतलोक ले जाएंगे, ठीक है ना जी। लेकिन खास बात ये आ गई, जब बच्चे बच्ची जिसके भी है, चाहे आपके पवन भगत के है चाहे मेरे है, अभी मेरे लड़का है, ठीक है ना, एक मैं जांगड़े, मतलब वैसे तो मैं मतलब ये सुथार, जिसको सुथार बोलते हैं ना जांगड़े, जी जी वैसे जी। हम लोग है, तो ये बोलते हैं जहाँ मर्जी आए ना वहाँ ही रिश्ता कर लो, ऐसे हम करेंगे नहीं, भी करेंगे तो अपने हिसाब से ही करेंगे, ये बात है, जहाँ भी जांगड़ होगा। तो वो एक जगह पे मिला था, तो कोऑर्डिनेटर ने उनको मना कर दिया, ठीक है ना, तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है, गुरुजी का तो ये कोई आदेश नहीं था, गुरुजी का तो ये आदेश था कि भी अगर वो मतलब भगत भी नए हो तो उनको समझाओ कि भी ये दहेज प्रथा हटानी है, इसलिए ये अपने को जी मतलब ये काम करना है। तो ये तो समझ में मेरे आ रही नहीं है, क्या बात है, समझ में नहीं आ रही। नहीं, देखो ऐसा है, परमात्मा ने ये कहा है कि भैया ऐसा है, हमने जातिवाद की जो प्रथा ना, हमने इसको जो है मतलब कि समाप्त करना है। यदि आपके गुण मिल जाते हैं, आपके यदि आपस में विचार मिल जाते हैं, तो चाहे आपका समाज हो चाहे आपकी जाति का हो, चाहे जाति का ना हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा की मर्यादा जो नियम है जो रमैनी के, उसमें रह के शादी करो। उसके बाद चाहे आप सुथार हो, चाहे आप सुथार में करो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप मतलब कि राजपूतों में करो, किसी में करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नहीं, वो तो ऐसे है कि जब तक जहाँ तक हो तो अपना ही करना चाहिए ना, नहीं हो तो वो बात अलग है। कोशिश करो, उसमें परमात्मा ने मना नहीं किया भाई। उसमें मना नहीं किया परमात्मा ने। हाँ, तो ये लेकिन ये मन में धारणा लेके बैठ जाना कि मैं तो ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण की ही शादी करूंगा, वो फिर गलत हो जाएगा, वो गलत होता है। पहले कोशिश करो अपने समाज में, क्योंकि गुरुजी ने क्या बताया कि पहले जो किसान था या जो कुम्हार था, वो कुम्हार के घर में शादी क्यों किया करता था, उसका रीजन था कि अगर कुम्हार अपने घर पे अगर जाट की बेटी को ले आएगा तो सारे मटके फोड़ देगी, उसको पता नहीं कि मटके बनाए कैसे जाते हैं। तो अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुम्हार की बेटी लाता था, ताकि पहले से भी उसको वो ज्ञान था, आगे भी वही काम उसको मिलेगा, तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। ये सोच के पहले जातियों में विवाह किया करते थे। ये पवन जी हमारे तो कुछ समझ में आ रही है बातें, क्योंकि वो जो कोऑर्डिनेटर जो हमारा है ना, वो मतलब रिश्ता एक करा रहा था, हमारे ही मतलब मिल गए थे, लेकिन उनको क्या है, उन्होंने मना कर दिया है, ठीक है ना। देखो भगत जी, जोधपुर वालों ने तो पूरी तरीके से रमैनी को रामायण धर्म को धंधा बना रखा, उनका काम तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से पैसा वसूल करना है। नहीं, जोधपुर वाले नहीं है, वो राजस्थान के है हमारी। नहीं, आपके राजस्थान का मैन तो जो जोधपुर का ही तो है, प्रकाश माली, जो पूरे राजस्थान का मुखिया है। हाँ, प्रकाश माली, तो उसी की अनुमति से तो होती है भगत जी सारी रमैनिया। वो तो प्रकाश तो मेरा ससुराल जोधपुर है जी। तो मेरे भी एक ही बच्चा है गुरुजियों की दया से जी। लेकिन क्या है कि जब एक जैसा परिवार नहीं मिले ना तो दिक्कत आ जाती है। और वो प्रकाश जी क्या करे, प्रकाश जी का कारण नहीं है, बीच में और दूसरे कोऑर्डिनेटर है वो उगचुक करते हैं, प्रकाश जी क्या करेगा। भगत जी देखो ऐसा है ना, प्रकाश जी की तरफ से अगर टाइट किया जाएगा तो दूसरा क्या कर लेगा भैया। अगर मान लीजिए अगर सीकर का कोऑर्डिनेटर अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसको हटाओ ना, कोई ये संवैधानिक पद थोड़ी दे दिया उसको। अरे नहीं हटाते हैं, नहीं हटाते क्या, तो नहीं हटाते, वो उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के जो मतलब पूरक बन चुके एक कोऑर्डिनेटर। अब आप बताइए, मार रहे हैं, इसका कारण तो ये हो गया ना भाई। भगत जी देखो ऐसा है, आज किसानों ने आज जितना बड़ा ये आंदोलन जो छेड़ रखा है, जो दिल्ली के बॉर्डर पे जो पड़े हुए हैं, इनका पूरा देश इनका समर्थन कर रहा है, लेकिन वो मंत्री क्यों नहीं कर रहे जो बीजेपी के हैं। तो वही स्थिति इनकी है, मैनेजमेंट की। कोऑर्डिनेटर क्यों करेंगे बुराई, अगर बुराई कर दी तो फिर उनका हाथ से जो कमाई का जो धंधा है, जो हराम के टूक वो तोड़ रहे हैं संगत के दान पे, वो बंद हो जाएगा। मैनेजमेंट किसी दूसरे को बैठा देगा कोऑर्डिनेटर के पद पे। कौन सा वो सरकारी पद है जो उसको छोड़ना पड़ेगा, तो कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगा या वो मुकदमा कर देगा उसके ऊपर। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो ठीक है, नीचे वाला कमा के दे रहा है, वो भी खा रहा है, ऊपर वाले को भी दे रहा है, तो क्यों हटाएंगे। वो चाहे लाख गलतियां करो। अभी नामदान, ये यहाँ के गुड़गांव का नामदान, तो देखो जी पवन जी, कोई सुधार, हम लोग सुधार है जी, हमारे तो कोई सुधार है ही नहीं आसपास में। 2 भगत था, एक के वो लड़की मिली थी, तो उन्होंने पता नहीं ये लोग क्या किया क्या नहीं किया, वो आउट हो गए अभी, ठीक है ना। अब दिक्कत ये आ गई कि भाई चलो, अब जैसे भी जगत वाले में हम लोग कर नहीं सकते हैं, ये भी कारण हो गया। तो क्या है क्या नहीं, वो परमात्मा जाने। देखो भगत जी, पवन जी को ऐसे कह रहे हैं, क्या है क्या नहीं इनसे भाई ऐसा है भगत जी, पवन जी साफ कहता है, खरी खोटी कहता है, बिल्कुल जो परमात्मा के ज्ञान आधार से कहता है।
तो ये कलयुग है भगत जी, यहाँ पे लोगों को अच्छी बातें अच्छी थोड़ी लगती है। आज परमात्मा को झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, गलत थोड़ी बोल रहे हैं। कितने लोग हैं जो उनके पक्ष में है, बाकी तो गालियां निकालती है पूरी दुनिया। तो भगत जी हमारे ये दिक्कत आ रही है, इसका क्या करें समाधान? भगत जी समाधान इसका एक ही है, जहां आपकी बेटी का परमात्मा ने संबंध जोड़ रखा वो तो होगा, उसको तो कोई माई का लाल टाल नहीं सकता। जी जी। कोशिश आप अपनी करते रहिए, परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए, इसका और कोई उपचार नहीं है। अगर संबंध देखो, हर प्राणी का संबंध परमात्मा ने जोड़ रखा है। जिसका नहीं जोड़ रखा, फिर चाहे आप लाख कोशिश कर लो, फिर आपकी टेंशन लेना भी आपकी गलत है, क्योंकि परमात्मा से बढ़ के फिर हम उस लाइन को पार नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा परमात्मा होने नहीं देता, क्योंकि अपने भगत की आत्मा परमात्मा दुखा नहीं सकता। तो आपको परमात्मा पे विश्वास करना चाहिए, कोशिश आप अपनी करते रहो, और जहां आपको लगे एंड में कि भाई अब मेरे समाज से मतलब नहीं हो पाएगा, उसके बाद भगत जी परमात्मा ही आपको ऐसी प्रेरणा करेगा, आपका विचार भी बदलेगा, आपके रिश्तेदारों के भी परमात्मा विचार बदल देगा, और किसी अच्छे घर में आपकी बच्ची को भेजेगा। नहीं भगत जी, ये जैसे हम भगत है, जगत में भी तो कर सकते हैं या? कहीं भी करो, मैं क्या कह रहा हूँ भगत जी, गुरु जी ने मना थोड़ी किया कि आपको भगत में करना जरूरी है। जगत में भी भगत जी ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो भगतों से मर्यादाओं के विषय में लाख गुना अच्छे हैं। हाँ जी। आप उनसे पहले पूरी बात करो ना कि भाई ये मेरी मर्यादा, ये मेरे नियम है, ऐसा मेरा कोई लेन देन का काम नहीं है, केवल मैं लड़की दूंगा, और मेरी लड़की जो है मतलब ये अपनी भक्ति साधना करती है, शादी होने के बाद में इसकी किसी भी आध्यात्मिक क्रिया में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। बस फिर दिक्कत क्या है उसमें, वो भी तो परमात्मा के भगत बनेंगे। गुरु जी ने क्या कहा, जब हमारी नाम ली हुई बच्ची जब किसी अनुपदेशी के घर में ब्याही जाएगी, तो वहां भी तो परमात्मा की सुगंध फैलाएगी। सही बात है। तो गुरुजी ने मना नहीं किया इसके लिए, लेकिन तो गुरुजी ने कहा कि पहले अगले को साफ साफ बोलो। नहीं, ऐसे तो वो सियानी वाला राजेश जी भगत जी है, उनका भांजा है, वो शादी की है ना, बताओ, सार नाम लिया हुआ है। भगत जी इनको सब छूट है, ये केवल भक्तों के ऊपर पाबंदी है। हाँ, ये कुछ भी कर सकते हैं, इसमें दिक्कत आ गई ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। अब आप एक बात बताइए, आज हमारे जो राजस्थान के गांव हैं, क्योंकि राजस्थान शिक्षा के मामले में थोड़ा मतलब पिछड़ा हुआ माना जाता है। राजस्थान के किसी गांव में अगर कोई लड़का अगर किसी अदर कास्ट की लड़की से शादी कर लेता, आज तो मान लो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, लेकिन फिर भी है काफी जगह, तो गांव में जो है मतलब की पंचायत बैठा दी जाती है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, उसको एक हे दृष्टि से देखा जाता है। और उसी गांव में अगर कोई चमार जाति का व्यक्ति यदि कोई कलेक्टर बन गया और वो चाहे किसी ब्राह्मणी को शादी करके ले आए, लोग कहेंगे वाह भाई वाह, अरे वाह भाई वाह, इसने तो बिल्कुल कमाल कर दिया, उसके फंक्शन में और जाएंगे। ये लोगों की सोच है भगत जी। सही बात है, क्योंकि सबको पता है कि कलेक्टर के सामने बोलेंगे 2 मिनट में सलाखों के पीछे कर देगा, तो डर के आगे सब कांपते हैं भगत जी। सही बात। और गरीब पे सारे नियम लागू हो जाते हैं। नहीं सही बात है। तो ये समाज की धारणाएं टूटेंगी धीरे धीरे परमात्मा के ज्ञान से, ऐसी बात नहीं है। भगवान धरती पे है, ये सारी भ्रमणाएं, परंपराएं, आडंबर, पाखंड ये तोड़ने के लिए आता है परमात्मा। ये टूटेंगे, लेकिन वो चाहता है कि इसकी शुरुआत मेरे बच्चों से हो। ठीक है। तो ये शुरुआत भगत जी हमने करनी पड़ेगी। समाज भगत जी हमारा 2 दिन विरोध कर लेगा, 4 दिन विरोध कर लेगा। रिश्तेदारों को आप जानते नहीं क्या भगत जी, 2 महीने नहीं बोलेंगे, 6 महीने नहीं बोलेंगे, फिर आएंगे झकमरा के, और ना आए तो ना आए। रिश्तेदारों से हमें लेना देना क्या है भाई, जब हम किसी अच्छाई के रास्ते पे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा आदेश वर्तमान में हमारे गुरु का हो जाता है। ठीक है। एक सांसारिक बाप से बढ़ के हमारा जो आध्यात्मिक बाप है, जो हमारे सांसारिक बाप का भी बाप है, उसका आदेश हमारे लिए सर्वोपरि हो जाता है। गुरुदेव ने क्या कहा कि आध्यात्मिक मार्ग में माँ बाप भी अगर आपको अपनी नासमझी के चलते अगर आपको रोड़ा उत्पन्न करते हैं, उनकी बात भी नहीं माननी। तो कोशिश करो आप अपने समाज में बात अगर नहीं बनती है तो फिर अदर जगह कार्रवाई शुरू करो भगत जी। ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। आजकल तो भगत जी नॉर्मल सी बात है ये। आजकल कोई भी लड़का लड़की जो आपस में मतलब प्रेम संबंध बना लेते हैं, कोर्ट में जाके शादी कर लेते हैं, माँ बाप क्या उखाड़ लेते हैं उनका, आप मुझे ये बताओ। सही बात। तो ऐसी बात नहीं है, हर जगह परमात्मा के बच्चे हैं, और आने वाले समय में तो पूरी दुनिया मालिक के शरणों में आएगी भैया। और जगत है कौन है? क्या आज से पहले हम नहीं थे जगत? आज हम भगत बन गए, नाम लेते, बस इतना ही तो अंतर है। हमारे कोई नाक बदल गया, कान बदल गया, कोई शरीर बदल गया, क्या बदल गया हमारा? हमारे केवल सोचने का तरीका बदल गया नाम लेने के बाद, तो हम भगत कहलाने लग गए। नहीं तो हम भी जगत ही हैं, हमको चांद पे थोड़ी रहते हैं, इसी जगत में तो रहते हैं, तो हम भी तो जगत वाले हैं। सही बात है। तो भगत जी फालतू की बातों के चक्कर में नहीं आना, ना इनके रेमेनी के रजिस्टरों में नाम लिखवाना है। परमात्मा ने सारा रिश्ता पहले से तय कर रखा, आप विश्वास रखो, भक्ति पे फोकस करो, क्योंकि भक्ति से सब कुछ होता है यहाँ। नहीं ठीक है जी, ठीक है। एक ही है दास का लड़का, और
ये कोऑर्डिनेटरों को पहले हुआ था, बात हुई थी, लेकिन वो कोऑर्डिनेटर है ना हमारा, जो उसने पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, फिर वो बात ना हो। देखो भगत जी, मैं तो निवेदन करूंगा मैनेजमेंट के साथ में आप ये करना भी मत। जैसे आपका कोई कोऑर्डिनेटर है, नामदान संचालक है, उनके कहने पे, उनके इशारे पे रिश्ता भी मत करना, क्योंकि फिर आपको रमेणी भी उन्हीं के हिसाब से करनी पड़ेगी। उनके हिसाब से रमेणी करोगे, फिर आपको पाठ का पैसा भी देना पड़ेगा। और वर्तमान में आपको पता ही है कि आपने अगर कुपात्रों को 1 रुपया भी दे दिया ना, आपकी सारी भक्ति कमाई नष्ट है। अच्छा। हाँ, अपने घर पे करो ना रमेणी। परमात्मा ने ये कहा कि आपको कम्युनिटी हॉल में जाके करनी पड़ेगी। आप चाहे लड़की के घर पे जाओ, चाहे लड़की वाले आपके घर पे आए, परमात्मा की रमेणी हम रोज करते हैं, दोनों को वहां बैठा दो। उसमें कौन सा भगत जी वहां पे मतलब की वेदों के मंत्र पढ़ने पड़ेंगे? जी। हो गई रमेणी। गुरुजी ने क्या कहा? परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा है, तुम तो खाली एक मतलब निमित्त बनोगे बस। चलो ठीक है भगत जी, देखते हैं मालिक क्या करेंगे। हाँ, विश्वास रखो भगत जी, समय पे परमात्मा सब कुछ करेगा। अभी बच्चा 24 साल का, 23 साल का, 24वां साल चल रहा है अभी। कोई बात नहीं भगत जी, कोई बात नहीं। परमात्मा, आजकल तो पढ़े लिखे लोग तो 30 साल पहले शादी नहीं करते, आजकल तो ऐसा कल्चर चल गया। नहीं ऐसा नहीं है भगत जी। चलो ठीक है, वो तो परमात्मा जैसे भी करेंगे। बाकी शादी का 30 साल का कोई वो कोशिश करते रहो भगत जी, कोशिश करते रहो। जहां परमात्मा ने संयोग जोड़ रखा वो जरूर होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मान लीजिए आज आप इतनी टेंशन ले रहे हो, कल को क्या पता आपका ऐसा कोई संयोग हो, आपका शरीर छूट जाए। अब बताओ टेंशन कहाँ गई भाई? फिर कहाँ जाएगी वो टेंशन भगत जी? फिर भी उसका संयोग होगा तो होगी। आपके ना रहते हुए भी अगर उसका संयोग है तो शादी होगी। हाँ, वो तो ही परमात्मा की मर्जी हो। तो टेंशन मत लो भगत जी इन सब बातों की। टेंशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपसे शंका समाधान किया है। हाँ। क्या है क्या नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और बताओ कोई सेवा हो तो? और तो कोई सेवा नहीं है। चलो ठीक है भगत जी, सत साहिब।